नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और हम देख रहे हैं नेशनल पार्क। लगभग हमने सारे इंडिया के नेशनल पार्क देखे, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के। अभी साउथ का हम कंप्लीट कर देंगे तो हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो जाएंगे नेशनल पार्क। मैं इसीलिए कर रही हूँ कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए नेशनल पार्क से रिलेटेड तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क लोकेट करता है। ऑप्शन में भी दिए जाते हैं। तो आजकल यूपीएससी काफ़ी पूछ रही है नेशनल पार्क से रिगार्डिंग, इसीलिए मैंने सोचा कि सारे नेशनल पार्क हम कवर करते हैं। तो आज हम उड़ीसा का नेशनल पार्क देखने वाले हैं। होप कि आप लोग सभी अच्छे हो, सभी की तैयारी अच्छे से चल रही हो। अगर नहीं चल रही है तो क्यों नहीं चल रही है, खुद से पूछिए। और चलो अब देखते हैं हम उड़ीसा के नेशनल पार्क। उड़ीसा में फर्स्ट नेशनल पार्क है, ये न्यूज़ में भी है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। ये टाइगर रिजर्व भी है, टीआर का मतलब टाइगर रिजर्व है, और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। तो यहाँ पे जो ट्राइब्स रहती है वो हो एंड संथाल ट्राइब यहाँ पे रहती है इसी नेशनल पार्क में। और दूसरी बात है, यहाँ पे रिवर्स की बहुत सारी स्ट्रीम जाती है, बट हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट उठाई है खारकाई एंड देव। ये रिवर यहाँ यहीं से बहती है। और यहाँ का फॉरेस्ट देखा जाए तो वो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है। ये भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है। और दूसरी बात है कि ये टाइगर रिजर्व जो है, मतलब ये नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो ये न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि यहाँ पे टाइगर का सेंसस हुआ है। तो यहाँ पे जब सेंसस हुआ है तो यहाँ पे हमें 35 टाइगर्स मिले हैं, मतलब यहाँ पे 35 टाइगर रहते हैं किसी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। तो ये जो टाइगर का जो काउंटिंग होता है वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। तो इसीलिए मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको भी आसान हो। तो टेक्नोलॉजी यूज टू काउंट टाइगर्स, टाइगर्स को काउंट करने के लिए ये यम स्ट्रिप्स, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, तो ये यूज़ होता है। और दूसरा है यूजेस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, मतलब जीपीएस भी यूज़ किया जाता है। और तीसरा है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जीपीआरएस, ये भी यूज़ होता है। फिर अभी फोर्थ हो गया ना ये रिमोट सेंसिंग, ये भी यूज़ किया जाता है। और अगर सॉफ्टवेयर देखा जाए तो यहाँ पे कैटरैट सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, कैटरैट। तो यहाँ का कैटरैट का मतलब है, सीए का मतलब है कैमेरा ट्रैप डाटा रिपोजिटरी एनालिसिस टूल, ये यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, ये क्या मतलब क्या कलेक्ट करता है टाइगर का, ये उनकी स्ट्रिप्स जो होती है कंपेयर करता रहता है कि मतलब उससे पता चलता है कि कितने टाइगर हैं, और उनसे भी पता चलता है, मतलब एक जैसे ही दिखते हैं ना हर टाइगर, तो उनको मतलब काउंट करने के लिए उनकी जो स्ट्रिप होती है उनके बॉडी पे, तो उसको हम इससे कंपेयर करते हैं ताकि हमें पता चले कि कितने टाइगर हैं। ये भी होता है। और एक होता है जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं होता, तो उस एरिया में हम जो टाइगर का एक्सक्रीटा होता है, जो भी उनका वेस्ट निकल के आता है, तो उससे हम डीएनए कलेक्ट करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि कितने टाइगर है, ये भी यूज़ किया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है टाइगर कलेक्ट करने के लिए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जो टाइगर का सेंसस होता है वो हर कितने साल में होता है और कौन कंडक्ट करवाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चलो ठीक है, ये हो गया सिमलीपाल नेशनल पार्क, क्योंकि ये न्यूज़ में था इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैपिंग भी करना क्योंकि ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, तो इसीलिए भी ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि ये उड़ीसा के हम देख रहे हैं, फिर से बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं, क्योंकि मैंने मैप निकाला है उड़ीसा का, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे उड़ीसा नाम नहीं लिखा है। सेकंड है, दो ही है यहाँ पे, तो उसको हम देखेंगे। भीतरकनिका नेशनल पार्क है जो रामसर साइट भी है, और सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम जो है यहाँ पे पाए जाते हैं इसी भीतरकनिका नेशनल पार्क में। और यहाँ पे अगर रिवर देखा जाए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो रिवर्स हैं, तो ये मैं यहाँ पे सीधा कर देती हूँ ताकि आपको पता चले। हाँ, तो यहाँ पे रिवर जो है ब्राह्मणी, बैतरणी, धर्मा,
पाठशाला रिवर जो है ये सारी यहीं से बहती है, मतलब इसी नेशनल पार्क को ड्रेन करती है और आगे भी बढ़ती है। तो दूसरा है यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो होती है ये मिलती है। इसका मुझे IUCN स्टेटस आप कमेंट बॉक्स में बताना। और इंडियन पाइथॉन्स मिलते हैं यहाँ पे, ब्लैक इबिस मिलता है, ओलिव रिडली टर्टल्स मिलते हैं। इसका भी हमने IUCN स्टेटस देखा था, वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। आप बताते रहिए, एक ही इंसान बताता है उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। प्लीज़ आप बताते रहिए, और ज़्यादा बताएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही है, ये सेटिस्फैक्शन होगा मुझे। तो प्लीज़ बताते रहिए। तो अब हम देखने वाले हैं आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क। तो उसमें फर्स्ट वाला देखेंगे यहाँ पे, सॉरी ये जो है आंध्र प्रदेश है ये पूरा, और जो ये फर्स्ट वाला यहाँ पे लोकेट करता है। तो यहाँ पे तो इससे मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये UPSC ने काफ़ी टाइम, मतलब जितने भी नेशनल पार्क के क्वेश्चन पूछे हैं उसमें हमेशा ऑप्शन में ये नेशनल पार्क दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए नेशनल पार्क कहाँ पे है और इसका फॉरेस्ट कौन सा है या इससे कौन सी रिवर बहती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये नेशनल पार्क जो है पापीकोंडा नेशनल पार्क, तो ये वेस्ट ईस्टर्न घाट, ये जो है इधर का जो देख रहे हैं हम, ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये जो है ईस्टर्न घाट में आते हैं। तो ये ईस्टर्न घाट में लोकेट करता है और यहाँ से रिवर जो है वो गोदावरी रिवर जाती है। और दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और सेकंड इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है जो हमारा पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो, मतलब जो गोदावरी है उसी के ऊपर है। तो इसीलिए भी ये नेशनल पार्क हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसी के, मतलब थोड़ा एरिया इसी का भी आता होगा ना, तो इसीलिए। तो यहाँ का फॉरेस्ट अगर देखा जाए तो वो मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। ये डी जो लिखा है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो ये हो गया पापीकोंडा नेशनल पार्क। और भी आप इसके रिगार्डिंग देख सकते हो, मैंने जितना इम्पोर्टेंट लगा उतना बताया क्योंकि ये लोकेट यहाँ पे करता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के पास में लोकेट करता है ये। तो अब सेकंड वाला जो देखते हैं इसका जो मतलब सेकंड नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश का, वो देखते हैं। वो है यहाँ पे लोकेट करता है, लोकेशन यहाँ पे है, वो है राजीव गांधी नेशनल पार्क। राजीव गांधी नेशनल पार्क का पहले, मतलब ये ईस्टर्न घाट में ही लोकेट करता है। इसका पहले नाम रामेश्वरम नेशनल पार्क था, फिर बाद में चेंज करके राजीव गांधी नेशनल पार्क रखा गया है। तो यहाँ पे अगर रिवर देखा जाए तो पेना रिवर है, और यहाँ का फॉरेस्ट देखा जाए तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आता है यहाँ पे। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। और थर्ड जो है यहाँ पे श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है। ये भी ईस्टर्न घाट में ही लोकेट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे शेषाचलम जो हिल्स है वो यही हिल्स में ही ये नेशनल पार्क लोकेट करता है। मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे मिलता है, एंड हाई बर्ड बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे ज़्यादा है। तो आप इतना याद रखिए कि ये शेषाचलम हिल्स में लोकेट करता है और यहाँ का फॉरेस्ट पता होना चाहिए आपको, और ये आंध्र प्रदेश का नेशनल पार्क है। तो ये 3 हमने आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क देखे हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं गोवा के नेशनल पार्क। जो गोवा में एक ही नेशनल पार्क है, वो है भगवान महावीर नेशनल पार्क है। वो यहाँ पे लोकेट करता है। तो अगर ये देखा जाए तो वेस्टर्न घाट में लोकेट करता है। और दूसरा देखा है, इस पे एक वाटरफॉल है, दूधसागर वाटरफॉल। और रिवर जो है वो मांडोवी रिवर है। तो ये याद रख लेना आप। और फॉरेस्ट देखा जाए तो यहाँ पे 3 टाइप का फॉरेस्ट मिलता है। एक है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, मैंने यहाँ पे जस्ट ग्रीन का जी लिखा है, ग्रीन नहीं पूरा लिखा है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडियस एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। डीडी का मतलब है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ये भगवान महावीर नेशनल पार्क जो कि गोवा का है। नेम नहीं लिखा क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट स्टेट ही ड्रॉ की है ना, तो इसीलिए मैंने नेम नहीं दिया है। तो ये थे आज के नेशनल पार्क। होप कि आपको पसंद आए और आप प्रैक्टिस करिए। और मैं एक
एक वीडियो बनाऊंगी जिस पे बताऊंगी कि बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क जो न्यूज़ में है उनको कैसे मतलब डीपली हमें स्टडी करनी है, ताकि उससे उससे जो भी क्वेश्चन निकल के आए वो गलत ना हो। तो उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। बट हालांकि मैं जो भी यहाँ पे बता रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो उस पर अगर क्वेश्चन बनता है, मतलब कोई भी क्वेश्चन नेशनल पार्क के रिगार्डिंग आता है, तो आपका गलत नहीं होगा अगर आपने ये अच्छे से खुद से किया होगा तो। क्योंकि देखो, देखना अलग बात होती है और खुद से ट्राई करना अलग बात होती है। अगर आपको पहले पता नहीं था तो कैसे मैपिंग करनी चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है नेशनल पार्क में, तो प्लीज़ आप ये सीरीज़ फॉलो करिए और खुद से बनाइए जैसे मैंने बनाया है। हालांकि ये मेरा 5th अटेम्प्ट है, फिर भी मैंने खुद से बनाया है क्योंकि आप लोगों को भी इसका बेनिफिट हो। और ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं हो रहा है इसका बेनिफिट, मुझे भी हो रहा है। तो खुद से बनाइए। मतलब लोग आलस कर जाते हैं कि हम कब बनाए और ये सब, तो ऐसे मत करिए, खुद से बनाइए और प्रिपेयर करते रहिए। अभी से ज़्यादा हमें एटलीस्ट 10 आवर्स तो पढ़ाई में देने ही ज़रूरी बनते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।